लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मायदा मुदस्सर और आज जो हम बात करेंगे, हम कैलोरीज पे बात करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप कुछ खा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ कितनी कैलोरीज दे रहा है। आपको खुद को भावना में होनी चाहिए कि अगर हम एक छोटी रोटी खा रहे हैं तो हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं, अगर उसी रोटी को हम बड़ा कर रहे हैं तो हमें उससे कितनी कैलोरीज मिलेंगी। हम ब्रेड का एक पीस खा रहे हैं, हमें कितनी कैलोरीज मिलेंगी। एक फ्रूट खा रहे हैं तो कितनी कैलोरीज मिलेंगी। ऐसे ही दूध का एक गिलास ले रहे हैं तो आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी। मीट अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी। कितनी सर्विंग जो होती हैं, वो एक सर्विंग कितना होना चाहिए जो एक सर्विंग होती है। आपको भी पता हो ना, जब आप कुछ खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आप कहीं बाहर जाके भी कुछ खा रहे हैं ना, कुछ इनटेक कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये एक बर्गर लूँगा तो इसमें कितनी कैलोरीज मुझे मिल रही हैं, और अगर मैं चिकन पीस लेता हूँ तो मुझे कितनी कैलोरीज मिलती हैं, और अगर मैं सलाद का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे कितनी कैलोरीज मिलती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं बर्गर और इन चीज़ों की जगह मैं पास्ता खाता हूँ तो मुझे कितनी कैलोरीज मिलती हैं। तो आप अपनी कैलोरीज के हिसाब से अपना खाना मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी चीट मील बनता है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी कैलोरीज को मेंटेन करें। आप अपनी कैलोरीज को मेंटेन करके कैसे अपना जो है वो मील इनटेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, कि हमें आटा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा आटा खा के आप अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं, कौन सा आटा आपको बीमारियों की तरफ लेके जाता है, और किससे आपका वेट जो है वो रिड्यूस होता है और किससे नहीं होता। आटे की बहुत सारी इकसाम है। हमारे पास गंदम का आटा आ जाता है, जौ का आ जाता है, बाजरे का आ जाता है, उसके बाद मकई का आटा वो आ जाता है। ये सारे आटे बहुत अच्छे हैं और हम इनको यूज़ करवाते हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड जब आप वेट रिड्यूस करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि गंदम का खालिस आटा इस्तेमाल करना है। आपको थैले का आटा इस्तेमाल नहीं करना। थैले के आटे में सिंपल कार्ब्स होती हैं और ज़्यादातर मैदा होता है। आपको खुद चक्की का आटा जो है वो पिसवाना है और आपको वो इस्तेमाल करना है। खालिस आटा होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे, वो आपकी बॉडी में जाके फंक्शंस करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और उससे आपका वेट भी जल्दी रिड्यूस होगा और आप खाने से भी बच जाएंगे। जी, अगर हम बात करें रोटी की, कि हमें एक 30 ग्राम की जो रोटी है वो आपको 80 कैलोरीज देती है। अगर आप एक छोटी रोटी लेते हैं तो वो आपको 80 कैलोरीज देती है। इसी तरह से अगर हम ब्रेड का एक पीस लेते हैं वो आपको 80 कैलोरीज देता है। मतलब ये कि अगर हम छोटी रोटी खाते हैं वो एक ब्रेड के इक्वल है। अगर आप एक ब्रेड का पीस खाते हैं मतलब कि आप एक रोटी खा रहे हैं। और इसी तरह कुछ घरों में बड़ी रोटी बनती है तो वो आपकी कैलोरीज को डबल कर देती है। मेक श्योर करना है आपकी रोटी का साइज छोटा हो और 80 कैलोरीज जो है आपकी वहां से पूरी होगी। आपने 12 अमूमन जो है हमारे पास वो 1200 टू 1500 कैलोरीज जो है वो आम होती है हमारे लिए। ये हमारा अनाज का पोर्शन, कि आपको कैसे अपनी कैलोरीज को मेंटेन करके अपने अनाज के पोर्शन को लेके आना है। आपने उसको स्किप नहीं करना। इसमें आपके चावल आ जाते हैं। आप चावलों में से पिच निकाल के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लाइट वेट हो जाते हैं। चावलों के अंदर अगर आप चावल खा रहे हैं तो क्या, हमने चावल नहीं छोड़ने, हमने चावलों का भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेना है कि वो हमारा वेट ना बढ़ाएं। हमने क्या करना है, हमने चावलों की एक तो पिच निकाल के पकाने हैं। कोशिश करें आप जो यखनी में चावल पकाएं। उससे ये होगा कि आप प्रोटीन का पोर्शन ले सकती हैं। यखनी में चावल जो हैं वो अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद आप क्या करें, प्रोटीन का साथ दो से तीन जो चिकन पीस हैं वो ले लें, रायता और सलाद का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि चावलों का पोर्शन कम हो जाएगा। 6 चम्मच चावल जो हैं वो हमारे इनफ होते हैं। वो एक सर्विंग होती है हमारी। और कोशिश किया करें सर्दी बार बार रीफिल ना करें, ठीक है। थोड़ा सब्र कर लें, तहम्मुल से खाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाएगा और इससे वेट को बहुत मदद मिलेगी कम होने में। जो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम फ्रूट इनटेक कैसे करें, हमें फ्रूट से कितनी कैलोरीज मिलती हैं। तो जी जनाब, अगर आप एक फल खाते हैं ना तो आपको 60 कैलोरीज मिलती हैं। एक फल से 60 कैलोरीज मिलती हैं। तो एक अनाज का पोर्शन खाते हैं उससे हमें 80 कैलोरीज मिल जाती हैं। फ्रूट का पोर्शन एक खाएंगे उससे हमें 60 कैलोरीज मिल जाएंगी।
उसके बाद जनाब हम बात करते हैं कि अगर हम दूध पीते हैं, लो फैट मिल्क जो है हम इस्तेमाल करते हैं, हमें 120 से 130 कैलोरीज जो हैं वो उससे मिल जाती हैं। और इसी तरीके से जब हम वेजिटेबल्स जो हैं वो खाते हैं तो हाफ कप वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें 25 कैलोरीज देती हैं। ऐसे करके अपने अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट करें ताकि आपकी कैलोरीज मेंटेन हो। 5 कैलोरीज आपको वेजिटेबल से मिल गई। उसके बाद जब हम नट्स वगैरह यूज़ करते हैं, हेल्दी फैट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, 7 आलमंड्स हैं, 2 हमारे पास अगर हम वॉलनट्स यूज़ करते हैं तो 2 वॉलनट्स हैं, ये हमें 45 कैलोरीज देते हैं। तो मीट का पोर्शन है वो 3 जो चिकन के पीस हैं छोटे दरमियाने साइज़ के, वो हमें 75 कैलोरीज देते हैं। इस हिसाब से जो है वो आप अपनी कैलोरीज को मेनटेन कर सकते हैं। अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो कोशिश करें कि अच्छा फूड ऑप्शन चूज़ करें, और अगर आप KFC या इन जगह पे जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप कितनी कैलोरीज जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुँचती रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।